फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले मेरे सारे व्यूवर्स को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है रमज़ान का महीना आप सबका बहुत ही सुकून से गुज़रा होगा। और आज है ईद की सुबह की ये रोशनी, हवा में एक नई ताज़गी और दिल में ईद की खुशी। ये दिन बेशक है अपनों के साथ मुस्कुराने का, मीठा खाने का और दुआएं मांगने का। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज का मेरा ईद का ख़ास व्लॉग। फ़जर की नमाज़ पढ़कर मैं आ चुकी हूँ किचन में शीर खुरमा बनाने। ईद के दिन सभी के घर में सबसे पहला काम यही रहता है। मेरे हस्बैंड भी नीदरलैंड से 26वें रोज़े को आ गए थे। हर साल ईद के लिए वो इंडिया ज़रूर आते हैं, तो हस्बैंड और अर्श दोनों ही नमाज़ के लिए रेडी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं किचन में जाकर अपना काम निपटा लेती हूँ। बहुत से काम हम लोग ने मिलकर रात में ही कर लिए थे। सुबह के लिए मैंने सिर्फ शीर खुरमा बनाने का काम रखा था और कुछ कबाब फ्राई करने थे। मुझे ना 6 लीटर का शीर खुरमा बनाना था, मगर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरे पास जो बर्तन है उसमें उतना क्वांटिटी बन नहीं पाएगा। तो मैंने सोचा चलो 5 लीटर बना लेते हैं, बट 5 लीटर भी नहीं आ पा रहा था उस बर्तन में। तो मैंने 2 बर्तन में शीर खुरमे को डिवाइड कर लिया। शीर खुरमे की भी जो भी तैयारियां थी वो मैंने रात में ही कर ली थी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स और सेवइयों को घी में फ्राई कर लिया था और दूध भी रात ही में गर्म करके रख दिया था। और मैंने जो 5 लीटर का शीर खुरमा बना रही हूँ उसमें मैंने पौना किलो शक्कर लिया है। अगर जो लोग मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो 5 लीटर में कम से कम 1 किलो शक्कर आराम से जा सकता है। यहाँ मैं ना थोड़े से खजूर निकाल कर रख रही हूँ प्लेट में, और इसे मैं डाइनिंग टेबल पर सजा के रख दूँगी। जो भी मेहमान आएंगे अगर उनका खाने का मन करेगा तो वो एक एक लेकर खा सकते हैं। अब यहाँ ना शक्कर मैंने घुलने के लिए छोड़ दिया था, तो शक्कर घुल चुका है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। ये मैंने रात में ही घी में फ्राई करके रखे थे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है इसमें बादाम, पिस्ता और चारोली। मैंने इसमें काजू भी लिया है, मगर काजू को मैंने ग्राइंड करके लिया है कोर्सली। वो मैं बाद में सेवइयों के साथ इसमें ऐड करूँगी। ईद के दिन की खुशी अलग होती है। रात भर जागना, ईद की तैयारियां करना, मेहंदी लगाना। मैं तो नहीं लगा पाई, काम था इसलिए नहीं लगाने हुआ मुझे। बचपन की जो ईद होती है ना वो तो बहुत याद आती है। असल में तो ईद का इंतज़ार बच्चों को ही होता है। नए कपड़े पहनो, मेहंदी लगाओ, सभी बड़ों से जाकर मिलो, ईदी मांगो। वो उम्र, वो ज़माना कुछ और ही होता है। अब दूध में मैं डाल रही हूँ सेवइयाँ। सेवइयों को ज़्यादा नहीं पकाना होता है, क्योंकि ये पहले ही हमने घी में फ्राई करके लिया था। और इसको जब फ्राई करते हो ना तो थोड़ा सा डार्क होने तक फ्राई करना है। और अब जब सेवइयाँ डालते हो ना तो दूध को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ समझो 5 से 10 मिनट तक इन सारी चीज़ों को पका लेना, क्योंकि ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने घी में फ्राई किया है। तो ये जब दूध में पकेगी ना तो घी छोड़ने लगेगी और आपका जो दूध है वो भी क्रीमी होने लगेगा। मेरी जो ये रेसिपी है शीर खुरमे की, ये बहुत ही आसान तरीका है शीर खुरमा बनाने का। इसे कोई भी बना सकता है। और आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोग किस तरह से शीर खुरमे को बनाते हो। मुझे तो ये तरीका बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आसान है और प्लस इतना टेस्टी बनता है शीर खुरमा, क्योंकि ये जब पकता है ना तो इतना क्रीमी टेक्स्चर आता है इसका। तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। ये मैंने इसमें डाल दिया है काजू का पाउडर, जो मैंने कोर्सली ग्राइंड करके रखा था। ऊपर से थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर देना, बस हमारा शीर खुरमा रेडी है। बस मेरे शीर खुरमे बनने तक हस्बैंड और अर्श भी रेडी हो चुके हैं। अब ये लोग निकल रहे हैं नमाज़ के लिए। तो मैं बस उनसे यही कह रही थी कि खजूर खा के जाना। और अब इनके आने से पहले मुझे हर चीज़ को रेडी करके रखना है। और ये देखिए, ये मैंने रेडी करके रख भी दिया है अपना डाइनिंग टेबल। ये मैंने बनाया था चिकन अंगारा, चिकन चीज़ कटलेट्स। शीर खुरमा तो अभी सुबह सुबह बनाया है, और मटन लिवर की ग्रेवी। तो ये जो 2 ग्रेवी है वो मैंने रात में ही रेडी कर ली थी। चिकन कबाब्स भी रेडी कर लिए थे, सिर्फ फ्राई मैंने अभी की है। तो ये है मेरा ईद का डेकोर। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये तैयारी कैसी लगी।
सब लोग नमाज़ पढ़ कर आ रहे हैं। अम्मी अब्बा भी आ गए हैं, या तो हम लोग चले जाते हैं उनसे मिलने या तो वो लोग आ जाते हैं। आयरू ईद मुबारक करने आ गई। आयरू ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये है मेरी सिस्टर की फैमिली। आप लोग तो जानते ही होंगे, मेरे ऑलमोस्ट हर व्लॉग में रहते ही हैं। ऐसे तो हम लोग रोज़ ही मिलते हैं, मगर ईद के दिन मिलना और ईद विश करने में जो सुकून है, सवाब है, वो नॉर्मल डेज़ पर इतना महसूस नहीं होता। वैसे तो रिश्तेदार बहुत है, बट दूर रहते हैं और ईद के दिन हर किसी के घर में कोई ना कोई फंक्शन होता है, मेहमान आने वाले होते हैं, तो आना पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली जो लोग दूर कैसा रहते बना हैं। अब्बा? मैंने भी बहुत से लोगों को बुलाया था, बट कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग नहीं आ पाए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। एक्चुअली लॉन्ग वीकेंड के वजह से बहुत से लोग बाहर चले गए थे वेकेशन के लिए। ये इत्र हम लोग भिंडी बाज़ार से लाए थे जब मैं ईद की शॉपिंग करने गई थी। मोगरे की खुशबू वाला इत्र है, सोचे थे जो भी मेहमान आएंगे उनको लगाएंगे। मुझे नहीं लगाएंगे। ये है मेरी नेबर नुपुर और उनका बेटा एरिक। आपके साथ भी मुझे सेल्फी लेना है। एरिक बाबू हाय हाँ ईद मुबारक पर्सन यार। ईद मुबारक बाबू। बाबू बोलो ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये आपके साथ ये है मेरे छोटे मामू और मुमानी, मेरे अम्मी के सबसे छोटे भाई। बस 1 महीने पहले ही मेरे मामू की ओपन हार्ट सर्जरी हुई है और पहली बार ऑपरेशन के बाद किसी के घर गए हैं, तो वो है मेरे अम्मी के घर पर आए हैं अपनी बड़ी बहन से मिलने, दुआएं लेने, फिर मेरे यहाँ भी आ गए। अभी काफ़ी तबीयत उनकी बेहतर है, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी नॉर्मल हो जाएंगे। आप लोग भी सब उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अब भी हम लोग ये खाए ना सब। हम लोग खाए पाव सालन खा के बैठे थे हम लोग। हाँ इसलिए इतनी गड़बड़ में मैं अपनी आयरा को ट्रीट देना ही भूल गई थी, तो आयरा ट्रीट खा रही है। ईद तो उसकी भी है, तो ट्रीट तो बनती है, और वो भी गोद में बैठकर खाती है। शाम हो गई है और ये है मेरी बहन का घर। यहाँ ईद पार्टी चल रही है। सारे मेहमानों के लिए पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी और भेल का इंतज़ाम किया हुआ है, और हम लोग पानी पूरी का मज़ा ले रहे हैं। कभी भी आपका पद बढ़ाए कि चलिए, मैं अपना ईद का व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आप लोगों को फिर से मेरी प्यारी सी दुनिया की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। तब तक के लिए शब खैर, अल्लाह हाफिज़।